ऋषि याज्ञवल्क्य कहते हैं भारद्वाज मुनि के मन में ये जिज्ञासा जागृत हुई है कि भगवान शिव जिनके नाम को जपते हैं वे राम कौन हैं। यहां से शिव कथा का प्रारंभ हुआ है, शिव कथा का प्रादुर्भाव हुआ है, क्योंकि बाबा तुलसीदास राम कथा से पहले शिव कथा श्रवण कराएंगे। इसका भी एक रहस्य है कि स्वयं राम जी ने कहा है कि जिस पर शिव जी की कृपा नहीं होती उस पर मेरी कृपा भी नहीं होती है, इसलिए शिव जी को अधिक मान देते हैं। शिव कृपा अनिवार्य है। स्वयं राम जी ने कहा है जहीं पर कृपा न करें पुरारी सोन पाव मुनि भगत हमारी। जिस पर पुरारी की कृपा नहीं है माने शिव जी की, उस पर हमारी भी भक्ति उसे नहीं मिलेगी, हमारी भक्ति उस पर हमारी भी कृपा नहीं होगी। तो एक कारण ये भी है, शिव जी तुलसीदास जी ने सोचा कि पहले शिव कथा ही सुना देते हैं, और प्रकरण भी यही है क्योंकि भगवान शिव समस्त रामायणों के रचयिता हैं, तो पहले उनकी कथा होनी चाहिए, उन्हें कैसे भूल सकते हैं, इसलिए शिव कथा पहले कही। और राम जी ने कहा भी है और एक गुप्त मत कहूं सबई कर जोर राम कृपा बिन सपने हो। मेरा एक गुप्त मंत्र है, राम जी ने कहा है और एक गुप्त मत कहूं सबई समझाए। सज्जनों, राम जी ने कहा है कि शिव कृपा के बिना मेरी कृपा वह व्यक्ति नहीं पा सकता, यह गुप्त राम जी ने कहा है। इसलिए शिव जी की भक्ति करनी चाहिए। यदि आपके शिव इष्ट हैं तो ध्यान उनका करो, उनका नाम है आप पर तो उनके नाम का जप करो। और पूजा तो सबकी होती है, चंदन वंदन गणेश जी से लेकर सब देवताओं को लगाया जाता है, धूप दीप आरती सबको दिखाई जाती है, आराधना सबकी की जाती है, उपासना सबकी की जाती है, लेकिन ध्यान एक का किया जाता है जो अपने इष्ट होते हैं। यदि शिव इष्ट हैं तो पूजा राम जी की भी करो, और यदि राम इष्ट हैं तो पूजा शिव जी की भी करो। तो अपने इष्ट का ध्यान करो। सज्जनों, शिवद्रोही मम दास कहावा सोनर मोय सपने हूं न सुहावा। शंकर प्रिय मम द्रोही शिवद्रोही मम दास सोनर कर है कल्प भर घोर नरक में हूं बास। और एक गुप्त मत कहूं सबई कर जोर शंकर भगति बिना नर भगति न पावई मोर। जेहि पर कृपा न करहे पुरारी सोन पाव मुनि भगत हमारी। इसलिए शिव कथा पहले कही बाबा तुलसीदास ने। तो सुना रहे हैं कि एक बार त्रेता युग में भगवान शिव और माता सती दोनों कुंभज ऋषि के यहां राम कथा सुनने को गए। देखो, भगवान शिव जगत के ईश्वर हैं, त्रिलोकी के स्वामी हैं, त्रिदेव हैं, महादेव हैं, उन्हें भी कथा सुनने की आवश्यकता है। वे कैलाश को छोड़ करके मृत्यु लोक में गए अगस्त मुनि के यहां कथा सुनने। सज्जनों, अगस्त मुनि ने उनकी पूजा की, उनके चरण पखारे, चरणामृत पान किया, जबकि वो श्रोता बन के गए हैं। वक्ता कौन है? अगस्त मुनि है। नियम तो यह है साधारणतया कि श्रोता को वक्ता की पूजा करनी चाहिए, किंतु यहां स्वयं वक्ता ने श्रोता की पूजा की है।
क्योंकि वहां वक्ता स्वयं अगस्त मुनि हैं, वे जानते हैं कि भगवान शिव अखिलेश्वर हैं, परम योगी हैं, त्रिलोकी के स्वामी हैं, निर्विकारी भगवान शिव हैं। ऐसा जानकर के उनकी पूजा की है। साथ में सती जी की पूजा की है, भगवती जगदम्बा जानकर दोनों की पूजा की। और जब कथा प्रारंभ हुई तो जिसने पूजा की वो तो व्यास गद्दी पर बैठा है, और जिसने पूजा पाई है वो नीचे बैठा है, माने श्रोता बन करके स्वयं भगवान शिव बैठते हैं नीचे भूमि पर आसन लगाकर। ये ऐसी कथा श्रवण की मर्यादा है। जब तक वक्ता के प्रति श्रद्धा नहीं होगी श्रोता की, तब तक कथा उसकी समझ में नहीं आती है। सज्जनों, इस प्रकार अगस्त मुनि ने कथा सुनाई। सुनी महेश परम सुख मानी, भगवान शिव ने परम सुख माना कथा को सुन करके। राम कथा मुनि बरज बखानी, किंतु सती जी ने कथा नहीं सुनी। वे विहार करने के लिए निकल गई वन में। तभी तो मोह उनको हो गया था। कथा जब पूरी हुई, सज्जनों, लौट करके भगवान शिव और सती कैलाश को आ रहे हैं, तो मार्ग में क्या देखा? बाबा तुलसीदास कहते हैं, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। अवसरे भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीने अवतारा। तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीने अवतारा। राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बाबा तुलसीदास कहते हैं कि इधर परमात्मा ने श्री राम रूप से दशरथ जी के यहाँ जन्म ले लिया था पुत्र रूप में, और वे जो नरलीला कर रहे हैं, इसी लीला क्रम में वे अपने विमाता कैकेयी का वचन रखने के लिए 14 वर्ष का वनवास लेकर वन में आते हैं। और इधर वन में उनकी भार्या सीता का हरण हो जाता है, रावण ले जाता है हरण करके। तो उनको खोजते हुए उस दंडक वन में घूम रहे हैं, वन वन में घूम रहे हैं, सीता जी को खोजते हुए घूम रहे हैं श्री राम और लक्ष्मण। एहि विधि खोजत बिलपत स्वामी, मनहु महाबिरही अति कामी। हो पूरन काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अजय अविनाशी। जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। शंभु समय ते राम ही देखा, और उपजाते हर्ष विशेषा। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज न सावन। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। चले जात
सती समेता पुने पुने पुलकित कृपा निकेता। परमात्मा श्री राम जी ने देखा वे वन में सीता जी को खोजते हुए घूम रहे हैं, पीछे पीछे लक्ष्मण जी हैं, आगे आगे राम जी हैं। ये दृश्य भगवान शिव ने देखा तो बट वृक्ष की ओट से उन्होंने सच्चिदानंद कह करके प्रणाम किया। कहे सच्चिदानंद जग पावन, जग पावन सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम को प्रणाम किया सच्चिदानंद कह करके। सतचित आनंद, सत्य सर्वव्यापक है, चित मौन है जड़ वस्तुओं में, आनंद केवल चेतन में है, जड़ में नहीं है। आनंद केवल अपने अंदर समाया हुआ है। जिस तरह से दूध के अंदर मक्खन होता है किंतु दिखाई नहीं देता, परंतु मक्खन का जब अनुसंधान होता है, माने दूध का अनुसंधान होता है तो उससे मक्खन निकल के आता है। ऐसे ही हमें परमात्मा का भी अनुसंधान करने के लिए अपने देह रूपी इंद्रियों का मन मंथन करके और नाम रूपी मक्खन को प्राप्त करना होगा, जो अपने हृदय में बैठा हुआ है किंतु मनोमंथन के द्वारा ही वह प्राप्त होता है, वैसे दिखाई नहीं देता है। वह सच्चिदानंद घन परमात्मा है। परमात्मा के तीन रूप हैं, सत्य, चित और आनंद। आनंद जड़ वस्तुओं में नहीं है, केवल चेतन में है। संसार की जड़ वस्तुओं में यदि आनंद समाया हुआ होता तो हमेशा एक सा आनंद मिलता। सज्जनों, इसलिए जो लोग जड़ वस्तुओं में उस क्षणिक नाशवान आनंद को खोजते हैं वही दुखी रहते हैं, क्योंकि ये जो जड़ आनंद है सांसारिक विषय वस्तुओं का, ये स्थायी नहीं है, ये क्षणिक है, कुछ देर के लिए ही प्राप्त होता है और उसके बाद दुख की प्राप्ति होती है। इसलिए सच्चा आनंद यदि ढूंढना है तो अपने अंदर ही ढूंढो। सबके अंदर आनंद समाया हुआ होता है। ईश्वर जीव दोनों एक स्थान पर बैठे हैं, परंतु जीव ईश्वर को देख नहीं पाता, क्योंकि वह बहिर्मुखी हो गया है। यदि वह अंतर्मुखी हो जाए तो अंतर में बैठे हुए अंतर्यामी को देख सकता है, तो सच्चे आनंद घन परमात्मा को देख सकता है। तो भगवान शिव समझते हैं कि नरलीला करने के लिए परमात्मा श्री राम साधारण प्राकृत मनुष्यों की तरह वन में घूम रहे हैं, जबकि सत्य तो यह है कि इन्होंने इस पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए अवतार लिया है। केवल रावण वध का ही संकल्प नहीं है इनका अवतार लेने का। रावण वध के लिए अवतार नहीं लिया। परमात्मा ने तो सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा, विप्रधैन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। अवतार का उद्देश्य है भक्तों का कल्याण करना, संत महापुरुष मुनि वृंद जनों का उद्धार करना, जो जन्म जन्मांतर के ऋषि मुनि योगी हैं, जो तपस्या की अग्नि में समाधिस्थ होकर के अपने को लीन कर गए हैं, ऐसे परम बीतरागी संतों को दर्शन देना और सबका उद्धार करना। जो किसी शाप के कारण पापवश अनेक अनेक योनियों में आ गए हैं, जड़ चेतन जितने भी जीव हैं, सबका उद्धार करना। गौ ब्राह्मण वेद पृथ्वी, इन सब का उद्धार करना। धर्म की रक्षा के लिए उनका अवतार होता है। तो सज्जनों, भगवान शिव ये जानते हैं, और वैसे भी उन्होंने कथा अभी सुनी है, अभी सुन करके आए हैं राम कथा, परंतु सती जी को मोह हो गया, उन्होंने राम कथा नहीं सुनी थी। इसलिए सती जी कहने लगी, सती जी कहने लगी, बाबा तुलसीदास कहते हैं,
सती सो दशा शंभु की देखी, सती सुदशा शंभु की देखी, और उपजा संदेह विशेषी, और उपजा संदेह विशेषी, तिन्हे नपस्तुतान किन्हे परिणाम, तिन नभ सुतन किन परिणाम, कहे सच्चिदानंद परधाम, कहे सच्चिदानंद परधाम। ओ शंकर जगत बंधे जगदीसा, सुर नर मुनि सब नावत बोलो शीसा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सती जी को संदेह हो गया, मन में शंका उत्पन्न हो गई और विचार करने लगी कि जिन भगवान शिव को ये जगत पूरा त्रिलोकी पूरा ब्रह्मांड जगदीश्वर मान करके पूजता है, उनका वंदन करता है, उनका स्मरण करता है, देवता नर मुनि सब जन को प्रणाम करते हैं, वे त्रिलोकी के स्वामी भगवान शिव इन साधारण तपस्वी राजकुमारों को सच्चिदानंद कह करके प्रणाम कर रहे हैं। अज सच्चिदानंद परधामा, तिन नृपसुतन कीन प्रणामा, राम सच्चिदानंद दिनेशा। इसका क्या कारण है? सती जी तो सोचती हैं जिन्हें हम सब ईश्वर मान करके पूजते हैं, वे भगवान शिव इन साधारण बालकों को प्रणाम कर रहे हैं। वे तो भगवान शिव की नित्य पूजा करती थी। हो डमरू बजाए अंग भस्मी रमाए और ध्यान लगाए किसका, वो जाने डमरू वाला, ये जाने डमरू वाला, ये जाने डमरू वाला, ये जाने डमरू वाला। हो डमरू बजाए, हो डमरू बजाए तन भस्मी रमाए और ध्यान लगाए किसका, ये जाने डमरू वाला, ये जाने डमरू वाला, ये जाने डमरू वाला, ये जाने डमरू वाला। मस्तक पर चंदा वो जिसकी जटा में है गंगा, हो मस्तक पर चंदा जिसकी जटा में है गंगा, हो मस्तक पर चंदा जिसकी जटा में है गंगा, रहती पार्वती संग में सवारी है बूढ़ा नंदा, रहती पार्वती संग में सवारी है बूढ़ा नंदा। और क्या वो कैलाशी, हाँ वो कैलाशी है अविनाशी, वो पहने सर्पों की माला, जमा वो डमरू वाला, जना जाने डमरू वाला, न जाने डमरू वाला, ये जाने डमरू वाला। ओ डमरू बजाए अंग भस्मी रमाए और ध्यान लगाए किसका, ये जाने डमरू वाला, ये जाने डमरू वाला, ये जाने डमरू वाला, ये जाने डमरू वाला। जय हो।
बाघंबर धारी हो भोला शंभो त्रिपुरारी हो बागंबर धारी हो भोला शंभो त्रिपुरारी। रहता मस्त सदा जिसकी देखो महिमा है न्यारी। रहता मस्त सदा जिसकी देखो महिमा है न्यारी। शिव शंकर हे शिव शंकर और हे प्रलयंकर रहता सदा मत वाला। डमरू बजाए अंग भस्मी रमाए और ध्यान लगाए किसका ये जाने डमरू वाला। ये जाने डमरू वाला वो जाने डमरू वाला। ये जाने डमरू वाला हो डमरू बजाए अंग भस्मी रमाए और ध्यान लगाए किसका ये जाने डमरू वाला। 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 जाने डमरू वाला। जाने डमरू वाला। ये जाने डमरू वाला। ये जाने डमरू वाला। ये जाने डमरू वाला। जाने डमरू वाला। ये जाने डमरू वाला। ये जाने डमरू वाला। बोलिए शंकर भगवान की जय। सीताराम भगवान की जय। सती जी इस रहस्य को समझ नहीं पाई। भोले बाबा ही जाने इस बात को, परंतु संदेह का बीज अंकुरित हो गया, मोह उत्पन्न हो गया। सज्जनों, लेकिन शिव जी तो राम जी के दर्शन में ध्यानस्थ हो गए। एक बार तो शिव जी के मन में ऐसा आया, क्यों ना मैं सम्मुख जाकर के इनके दर्शन करूं। लेकिन यदि मैं सम्मुख गया तो इनकी लीला में व्यवधान उत्पन्न हो जाएगा। भगवान शंकर के तो राम के साथ बड़े ही संबंध हैं। 3 संबंध हैं श्री राम के साथ भगवान शंकर के। कौन कौन से हैं? पहला संबंध है कि शंकर जी राम जी के सेवक हैं। शंकर जी अपने आप को राम जी का सेवक मानते हैं। और दूसरा संबंध ये है कि शंकर राम के सखा हैं। और तीसरा संबंध ये है कि राम की दृष्टि में शंकर स्वयं राम के ईश्वर हैं, माने स्वामी हैं। स्वामी भी हैं, सेवक भी हैं और सखा भी हैं। रामचरितमानस में तीनों रूपों में भगवान शिव को और श्री राम के साथ संबंध दिखाए गए हैं। 3 संबंध दिखाए गए। जब रामेश्वरम की स्थापना हुई थी तो रघुवर ने प्रश्न किया, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। रामश्चासो ईश्वरश्च रामेश्वरः। जो राम हैं वो ईश्वर हैं और जो ईश्वर हैं वो शंकर हैं। माने जो राम के भी ईश्वर हैं वे कौन हैं? शंकर हैं, माने रामेश्वर हैं। माने रामेश्वरम का अर्थ राम है ईश्वरो यस्य सह रामेश्वरः। राम है जिसके ईश्वर वो रामेश्वर हैं। रामस्य ईश्वर है रामेश्वर है। राम का जो ईश्वर है वो रामेश्वर है। राम जी ने जब ये बात कही तो शिव जी प्रकट हो गए। बोले, आप मुझे ईश्वर मानते हो या मैं आपको ईश्वर मानता हूं? आप मेरे ईश्वर हैं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं तो आपका सेवक हूं। शिवलिंग से शिव जी प्रकट हो गई तो उन्होंने नामकरण किया उस शिवलिंग का। तो कहा रामस्व ईश्वर है, माने रामेश्वर है। अर्थात राम का जो ईश्वर है वह रामेश्वर है। राम जी ने ऐसा कहा तो शिवलिंग से शिव जी प्रकट हो गई और कहने लगे, बोले ये अर्थ नहीं होगा।
प्रभु श्री राम बोले और क्या अर्थ होगा भोले बाबा? राम है ईश्वरो यस्य सह रामेश्वर है। राम है जिसके ईश्वर वो है रामेश्वर, अर्थात आप मेरे ईश्वर हैं, इसलिए आप रामेश्वर हैं। तब ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। इन दोनों में विवाद होने लगा आपस में, ये प्रेम भरा विवाद था। एक राम जी शिव जी को अपना ईश्वर मानते हैं और शिव जी राम जी को अपना ईश्वर मानते हैं। दोनों में विवाद होने लगा, माने प्रेम वार्तालाप हुआ। तो अब इनका निर्णय कौन करे? तो ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं इसका शुद्ध अर्थ किए देता हूं। रामश्चासौ ईश्वरश्च रामेश्वरः। जो राम है वो ईश्वर है और जो ईश्वर है वो शंकर है, अर्थात रामेश्वर है। दोनों ही एक दूसरे के ईश्वर हैं, दोनों ही एक दूसरे को प्रेम करते हैं, एक दूसरे को अपना ईश्वर मानता है और सेवक भी एक दूसरे को अपना मानता है। माने नाम भिन्न है लेकिन हैं तो एक ही। जय हो सच्चिदानंद घन पावन। प्रभु राम के नाम का उच्चारण करने लगे, पुलकित होने लगे और प्रेमाश्रु बहने लगे। सती के मन में ये संदेह उत्पन्न हुआ तो सती कहने लगी, कहे सच्चिदानंद परधामा तिन नृपसुतन कीन प्रणामा। आप किसको प्रणाम कर रहे हो? इन साधारण राजकुमारों को आप ब्रह्म कहकर के प्रणाम कर रहे हो? ये बात मुझे हजम नहीं होती है, मेरे मन में संदेह उत्पन्न हो गया है। तो भगवान शंकर ने कहा, देवी ये विष्णु हैं जो देवताओं के कार्य के लिए मनुष्य शरीर बनाकर आए हैं, ये सर्वज्ञ हैं। भगवान शिव ने कहा, कहते हैं विष्णु जो सुरहित नर तनु धारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। विष्णु जो सुरहित हो जाई सो के अज्ञ एव नारी। हो जाई सो के अज्ञ एव नारी। ज्ञान धाम श्री पति असुरारी। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा। सो मम इष्ट देव रघुवीरा। सेवत जाहे सदा मोन भीरा। सेवत जाहे मुन धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन चह ध्यावहि। कहि नेत निगम पुराण आगम जासु कीरत गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पत माया धनी। अवतरे अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। भगवान शिव बार बार समझाते हैं, मुनि जोगी सिद्ध तपी तपीश्वर सब इनकी समाधि में रहते हैं, जिनका ध्यान लगाते हैं, वेद पुराण और शास्त्र नेत नेत कह करके जिनकी कीर्ति गाते हैं, ये वही साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा श्री राम हैं। यद्यपि शिव जी ने बहुत समझाया परंतु आज सती की मन में ये उपदेश नहीं बैठता। तो भगवान शिव ने कह दिया, जैसे जाए मोह भ्रम भारी। करौ सो यतन विवेक विचारी। तुम्हारा संशय जिस प्रकार दूर हो तुम वही यत्न कर सकती हो, परंतु विवेक विचार के करना। विवेक कह दिया यहां पर, करौ सो यतन विवेक विचारी।
भगवान शिव ने सावधान कर दिया सती जी को और स्पष्ट कह दिया, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाए परीक्षा ले हो। जो तुम्हारे मन, देवी तुम्हारे मन में बार बार संदेह उत्पन्न होता है तो तुम स्वयं जाकर के परीक्षा क्यों नहीं ले लेती हो, जिससे तुम्हारे मन का मोह दूर हो जाए। मैं इस वृक्ष की छाया में बैठा हुआ हूं, तुम शीघ्र ही लौट कर आ जाना। भगवान शिव ने कह दिया था, परंतु कोई भी यत्न करने से पहले विवेक पूर्वक विचार कर लेना। छूट कर दी सती जी की, ले आओ देख लो, जाकर परीक्षा ले लो। और स्पष्ट कह दिया, बाबा तुलसीदास यहां लिखते हैं कि अब तो वही होगा जो राम जी चाहते हैं। शिव जी समझ गए कि अब सती जी का कल्याण नहीं है, अब यहां मेरा कोई बस नहीं चल रहा। मेरा बस चलता तो मैं सती जी को समझा देता, किंतु आज तो राम जी की माया इन पर पूरी व्याप्त हो गई है। अब वही होगा जो राम जी इनसे चाहते हैं। हो ये सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावई शाखा। होई सोई जो राम रच राखा, को कर तरक बढ़ावई शाखा। राम कीन चाहई होई सोई, राम कीन चाहई सोई होई। करे अन्यथा अस नहीं कोई, अस कहीं जपन लगे हरि नामा। कहीं सती जहाँ प्रभु सुख धामा, अस कहीं जपन। भगवान शिव तो समाधि में लीन हो गए, ध्यान लगाने लगे, नाम जपने लगे। अब सती का कल्याण नहीं होगा। होई सोई जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। तर्क करने से कुछ भी हाथ मिलने वाला नहीं है। अब तो वही होगा जो राम जी ने रच दिया। ये चौपाई इस प्रसंग के ऊपर कही है। ये प्रसंग था, यहां ब्रह्म की परीक्षा लेने के लिए जा रही हैं सती जी। कुछ साधारण मनुष्य भी इस चौपाई को गाते हैं, बहुत गाते हैं। अकर्मण्य जो व्यक्ति हैं, कर्महीन हैं, जो पुरुषार्थी नहीं है, वे जो बिना करेगा फल प्राप्त करना चाहते हैं, आलसी हैं, जो प्रमादी हैं, वे लोग भी कह देते हैं होई है सोई जो राम रच राखा, कोकर तर्क बढ़ावे शाखा। जिन्हें श्रद्धा नहीं है, अनन्य प्रेम नहीं है, और जो परम भागवत नहीं है, भक्त नहीं है, जो कर्माधीन है, उन्हें बिना कर ही पाना चाहते हैं। बैठे बैठे ही किसी वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी, भला नहीं होगी, कर्म तो करना ही पड़ेगा। बिना करे ही भाग्य को, कर्म को और समय को दोष देने वाले हैं। दैव दैव आलसी पुकारा, ऐसे व्यक्ति इस बात को कहते हैं होई है सोई जो राम रच राखा। बोले होगा तो वही जो राम ने रच रखा है, परंतु तुम्हारे लिए वही होगा जो तुम्हारे कर्म में है। राम जी ने सती जी के रच रखा था। सती जी तो परम आराधिका थी, तो राम जी की तो माया उन पे चल गई, क्योंकि उन्हें मोह हो गया सती जी के ऊपर। पति से विमुख हो गई उसी समय जब पति की आज्ञा का उल्लंघन किया, इसलिए माया उन पे चल गई। नहीं, राम जी उन पे माया नहीं चलाते, यदि कहना मान लेती तो। माया तो उसी समय चल गई थी जब कथा से वंचित हो गई थी। जो व्यक्ति बिना करे ही फल की आशा रखता है, बोले एक भी दिन किताब खोल करके देखी नहीं है और कहने में फर्स्ट डिवीजन पास हो जाऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? पेपर दिए
पेपर दे के आ गए और फेल हो गए, फिर कह रहे हैं कि मेरे भाग्य में ही नहीं था पास होना। पास कहां से हो जाते जब तुमने किताबी खोल कर नहीं देखी कि वही हुआ जो भगवान ने रच रखा था कि मुझे फेल होना है, तो मैं फेल हो गया। राम जी ने ये थोड़ी रच रखा था कि तुम फेल हो गए। तो भाग्य को दोष देने लगे, भगवान को दोष देने लगे, समय को दोष देने लगे, ईश्वर को दोष देते हैं। वो ऐसे आलसी लोग कहलाते हैं। कर्महीन है, सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। सज्जनों, जानकी जी साक्षात भक्ति का स्वरूप हैं। अब सती जी ने क्या काम किया, उन्होंने जानकी जी का रूप बना लिया, माने सीता का रूप बना लिया, और उस मार्ग में पहुंच गई जहां से राम जी और लक्ष्मण जी आ रहे थे। वन के पशु पक्षियों से, जीव जंतुओं से पूछते हुए आ रहे थे। सज्जनों, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। जंगल के पशु पक्षियों से, जीव जंतुओं से पूछ रहे हैं, मृगों से पूछ रहे हैं, साधारण मनुष्यों की तरह विलाप कर रहे हैं। तो सती जी सोचती हैं इनको तो मैं जल्दी ही मोहित कर दूंगी, इन पर मेरी माया काम कर जाएगी। भगवान के ऊपर कोई अपनी क्या माया चला सकता है? वे तो मायापति हैं। जगत को बंधन से मुक्त करने वाले, मुक्ति देने वाले ऐसे परमात्मा श्री हरि भगवान श्री राम की परीक्षा लेने के लिए सती जी सीता जी का रूप बनाकर आई हैं और मार्ग में घूमने लगी। सज्जनों, रामचरितमानस में सीता जी को भक्ति का रूप कहा गया है, और भक्ति हमेशा ब्रह्म के पीछे चलती है, आगे नहीं चलती। आगे आगे जो चलती है वह पाखंड होता है और बनावटी भक्ति होती है। श्री राम ने देखा कि ये सीता जी का रूप बना के हमारे आगे आगे चल रही हैं, तो ये सीता नहीं हो सकती। सीता जी तो पीछे चलती थी, यहीं से पहचान हो गई। श्री राम तो घट घट के स्वामी है, सब कुछ जानने वाले हैं। लक्ष्मण जी ने भी देखा। लक्ष्मण दीख उमाकृत बेशा, चकित हृदय भ्रम भयो विशेषा। लक्ष्मण जी के मन में भी भ्रम उत्पन्न हो गया कि हमारे आगे चलने वाली सीता रूप में, जो हमारी माता जी के रूप में आगे चल रही है, ये कौन है? कहे न सकत कछु अत गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मत धीरा। परंतु कुछ कहते नहीं है, गंभीर बने हुए हैं लखनलाल। सज्जनों, जब तक पूर्ण बात का रहस्य पता ना हो, कुछ बोलना नहीं चाहिए बीच में। लक्ष्मण जी सोचते हैं कहीं मुझसे कोई अपराध हो गया तो। लक्ष्मण जी के मन में उथल पुथल हो रही थी कि सीता जी, माता जी जिनको हम घूम रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, वे हमारे आगे आ गई, आसानी से ही मिल गई। परंतु उसी क्षण सोचते हैं कि कहीं कोई माया तो नहीं है, भ्रम हो गया उनको, क्योंकि श्रीहरि की माया ही ऐसी है जो सबको नचाती है। लक्ष्मण को भी भ्रम हो गया। परंतु कुछ बोले नहीं है। राम जी समझ गए। राम जी ने कहा, लक्ष्मण तुम्हें कुछ पता नहीं है, हम देखते हैं। सज्जनों, श्री राम ने विचार किया कि इनको क्या कहकर प्रणाम करूं। जानकी कहकर के तो मैं प्रणाम कर नहीं सकता, क्योंकि जानकी तो मेरी पत्नी है। अब ये सती जी हैं, इन्होंने मेरी पत्नी का रूप बनाया है, तो इन्हें क्या कहकर प्रणाम करूं। तब उन्होंने विचार किया कि भगवान शिव मेरे स्वामी हैं और ये उनकी पत्नी है, इस नाते ये मेरी माता के समान है। अतः प्रभु श्री राम ने
उन्हें माता कह करके प्रणाम किया। सती जी को माता मान लिया भगवान ने और कहा, मैं दशरथ नंदन राम आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। जोरे पाने प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो। कहो बहोरे कहाँ ब्रश के तू, विपिन अकेली फिरहों के हेतु। कहाँ बहोरे। ये दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता है माता जी। नमे दिव्यै महादिव्यै शिवाय सततम नमः। नमः प्रकृते भद्राय नियतः प्रणतः स्मताम। माता जी आपको प्रणाम करता हूं। हे माता, आप अकेली इस वन में विचरण क्यों कर रही हैं? भोलेनाथ कहाँ छोड़ दिए? मुझे बताओ वे कहां पर हैं, मुझे उनका भी दर्शन करना है। राम जी कहने लगे। सज्जनों, उनके कोमल और रहस्य भरे वचनों को सुनकर सती जी के चेहरे की आकृति बदल गई। जब वो भेद खुल जाता है ना अपना, रंगे हाथ आदमी पकड़ लिया जाए ना, तो फिर उसका मुख पीला पड़ जाता है। ऐसे लगा जैसे सारा धन चोरों ने छीन लिया हो किसी व्यक्ति का। मुख पीला पड़ गया, आकृति बदल गई और वे डर गई, कुछ नहीं बोली, मन में भयभीत हो गई और इस पाप कर्म की ग्लानि हो गई। क्योंकि पाखंड भक्ति जो होती है वह छुपती नहीं है। जो लोग पाखंड करते हैं, दिखावा करते हैं, भक्त बनते हैं, उनकी पोल बहुत जल्दी खुल जाती है। बनावटी भक्ति ये चोर का लक्षण होता है। बनावटी भक्ति जो करता है वो बात कभी छुपती नहीं है। जैसे तारों के तेज से चांद छिपे नहीं, सूर्य छिपे नहीं, बादल छायो, रीढ़ पड़े रजपूत छिपे ना, याचक छिपे नहीं, मांगन आयो। चंचल नार के नैन छुपे नहीं, प्रीत छिपे नहीं, पीठ दिखायो। कहे गंग कहे सुन साक भर, कर्म छुए नहीं, भभूत रमायो। कर्म नहीं छुपते, चाहे भभूत रमा लो, चाहे समाधि लगा लो, कितना भी छुपा लो। शूरवीर कभी छुपता नहीं और दाता याचक को देखकर कभी छुपता नहीं। चंचल नारी के नेत्रों से कितना भी मुख मोड़िए, कभी प्रीत छिपती नहीं है। ऐसे ही कितनी भी जटा जूट भस्म रमा लें, भगवा पहन लें, लेकिन कर्म में जो लिखा है वह भोगना पड़ता है। सती जी के मन में ग्लानि हो गई। कहते हैं, राम वचन मृदु गुण सुन, उपजाति संकोच, सती सभीत महेश पे, चली हृदय बड़ सोच। राम जी के गुण भरे वचनों को सुनकर के मन में संकोच उत्पन्न हो गया। सती जी ग्लानि हो गई, बहुत क्लेश उनको हुआ और खिन्न होकर के उन्होंने नेत्र बंद कर लिए, आंख बंद करके बैठ गई। अब देखिए रघुनाथ ने कैसी लीला करी। मन में ग्लानि कर रही हैं और सोच रही हैं, मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पह आना। निज अज्ञान राम पह आना। आज मन में बड़ा पश्चाताप है और दुखी हैं, ग्लानि के वशीभूत हो गई हैं और रोने लगी और सोचने लगी, मैं शंकर कर कहा न माना, मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पह आना।
तभी सती जी ने क्या देखा, रघुनाथ ने एक लीला की। सती देखी कौतुक मग जाता, सती देख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित सिय भ्राता, आगे राम सहित सिय भ्राता, आगे राम सहित सिय भ्राता। सती जी नेत्र बंद करके बैठ गई थी, गिलानी के वशीभूत होकर के। और जब नेत्र खोले तो क्या देखती हैं, आगे आगे राम जी जा रहे हैं, बीच में मां जानकी हैं और पीछे लक्ष्मण जी हैं। ये दृश्य दिखाया राम जी ने। कैसी रघुनाथ की लीला। बाबा तुलसीदास कहते हैं भगवान के विराट रूप को देखा, संपूर्ण ब्रह्मांड उनसे प्रकट हुए, अनंत जन के मुख हैं, अनंत जन की लीला है। करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश देखे, सती विधात्री इंद्रा सब देखे। सती विधात्री इंद्रा देखी परम अनूप, जेहि जेहि वेश अजाहि सुर तेहि तेहि तन अनुरूप। सबको देखा। देखे शिव विध विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एकते एका। जीव चराचर जे संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। संपूर्ण चराचर ब्रह्मांड को देखा, ब्रह्मा विष्णु महेश देखे। चेहरे पर चेहरा लगाने से कोई बदल नहीं सकता। सती ने ये अपराध किया, ये निश्चित है, और अपराध की सजा अवश्य मिलेगी। अब सती जी को दंड क्या मिलेगा, यही सोच करके संत महापुरुष थर्राते हैं। सज्जनों, एक तो पाप किया, पति की बात नहीं मानी, दूसरा अपराध किया, परीक्षा लेने चली आई, और फिर देखो भोलेनाथ ने पूछा देवी ले आई परीक्षा, तो फिर यहां भी झूठ बोला कि कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। मैं तो प्रणाम करने गई थी, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। फिर भी देखो पाप पे पाप करते जा रहे हैं। पहले अपराध को भगवान क्षमा कर देते हैं, दूसरे को भी कर सकते हैं, परंतु तीसरे को कभी क्षमा नहीं करते। पहला अपराध तो अनजाने में होता है, पता नहीं होता। दूसरा अपराध व्यक्ति जान के करता है, परंतु वह प्रायश्चित कर ले तो भगवान उसे क्षमा कर सकते हैं। किंतु वह तीसरी बार यदि पाप करेगा तो फिर उसे दंड अवश्य मिलेगा। और जिस वन में परीक्षा लेने के लिए गई थी वह तो दंड का रण्य था, जो संशय की भूमि है। ये दंडकारण्य की भूमि तामसी भूमि, राक्षसों की भूमि, संदेह की भूमि है, संशय की भूमि है। अयोध्या, काशी, वृंदावन, ये तो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की भूमि है। इस भूमि में तो लक्ष्मण को भी संशय हो गया था एक बार। ऐसा वर्णन आता है कि एक बार श्री राम और लक्ष्मण वन में घूम रहे हैं और सीता जी का पता लगा रहे हैं। दोपहर का समय था, बड़ी तेज धूप पड़ रही थी, कंकड़ पत्थर कांटों के ऊपर होके जा रही थी। तो लक्ष्मण जी के मन में विचार आया और सोचने लगे, देखो ये कितना आश्चर्य है मेरे साथ। वनवास तो श्री राम को हुआ था और दंड मुझे भोगना पड़ रहा है। मैं इनके पीछे पीछे वैसे ही चल रहा हूं। वनवास तो कैकेयी माता ने श्री राम को दिया था, मैं तो सेवा करने के लिए आया था, मुझे क्या जरूरत थी यहां आने की, मैं तो राजकुमार था।
मैं व्यर्थ में इनके साथ वनवास धारण करके पीछे पीछे घूमता हूं। ऐसा संशय उन्हें भी हो गया था। ये स्थान का प्रभाव था। जैसी जगह पर आप निवास करोगे, जैसे स्थान पर आप जाओगे, वैसी आपकी मन बुद्धि हो जाएगी। इसलिए तमोगुणी पुरुषों का, तामसी पुरुषों का, तमोगुणी भूमि का सदा सर्वदा त्याग करना चाहिए। ऐसे पुरुषों का संग कभी न करें। ऐसे पुरुषों का संग त्याज्य है जो निंदित कर्म करने वाले हैं, कामी, क्रोधी, लोभी, लालची, तामसी वृत्ति के हैं। ऐसे लोगों का कभी संग न करें। जीवन में भले ही सत्संग न मिले परंतु कुसंग न करें। जो व्यक्ति कुसंग से बच जाएगा तो उसके लिए संग है, उसे सत्संग करने की आवश्यकता नहीं है। पर तो ये संशय रूपी भूमि थी। राम जी जान रहे हैं लक्ष्मण जी को संशय है, तो राम जी ने कहा लक्ष्मण यहां से कुछ मिट्टी अपने साथ ले लेना। बड़े लक्ष्मण जी ने कुछ मिट्टी अपने साथ ले ली। आगे जा रहे हैं और जब दंडकारण्य की भूमि से आगे जब निकले, किष्किंधा की तरफ जा रहे हैं, पंपासर की तरफ, तो कहा लक्ष्मण उस मिट्टी को यहीं फेंक दो जो दंडकारण्य की थी। उस मिट्टी को फेंकवा दिया। जैसे ही मिट्टी को फेंका तत्काल लक्ष्मण जी के मन में सुंदर भाव प्रकट हो गए और मन में सोचने लगे, अरे मैं ये क्या सोच रहा था। मैं तो रघुनाथ जी के लिए विपरीत वचन सोच रहा था। मैं तो पापी हो गया। मेरे मन में संदेह हो गया रघुनाथ के प्रति और व्याकुल हो गए मन ही मन। तो श्री राम जी ने कहा लक्ष्मण क्यों दुखी होते हो, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये स्थान का प्रभाव था। तो ये स्थान दंडकारण्य का स्थान था, राक्षसों की भूमि थी, संशय भूमि थी। अयोध्या बुद्धि की भूमि है और चित्रकूट चित्त की भूमि है और पंचवटी मन की भूमि है। श्री रामचंद्र भगवान की जय। भगवान शंकर के पास गई। भगवान शंकर ने पूछ लिया, कहने लगी कुछ कोई परीक्षा नहीं ली। अब सज्जनों, भगवान शिव ने सोचा सती जी झूठ बोल रही हैं, तब उन्होंने ध्यान धर के देखा सच्चाई क्या है। तब शंकर देखे धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। जो अब कराऊं सती सन प्रीति, मिटई भक्ति पथ हो ही अनीति। तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प की न मन माही। अस विचार शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुवीरा। चलत गगन भई गिरा सुहाई, भल महेश भले जय महेश भले भगति दृढ़ाई। असपन तुम बिन करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना। शंकर सहज स्वरूप संवारा, लागे समाधि अखंड अपारा। शिव जी ने ध्यान धर के देख लिया कि इन्होंने तो मेरी जो माता हैं, माता जानकी, जो मेरे स्वामी हैं,
उनकी जो शक्तियां साक्षात जननी जगदम्बा माता सीता हैं, उनका रूप सती ने बनाया है। ये मेरे इष्ट की माता हो गई, इसलिए अब इस देह से मैं इनसे प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरी माता के समान हो गई। ये भी मेरी माता के समान हो गई, क्योंकि मेरे इष्ट ने इन्हें अपनी माता मान लिया। इन्होंने मेरे इष्ट की धर्मपत्नी सीता जी का जो है रूप धारण किया था, इसलिए सीता जी को मैं माता मानता हूं, तो ये भी मेरी माता के समान हो गई। अब इस शरीर से मैं प्रेम नहीं करूंगा, इस तन से मैं सती से भेंट नहीं कर सकता। ऐसा शिवजी ने मन में निश्चय कर लिया और वहां से चल पड़े कैलाश की तरफ। आकाशवाणी हुई, जय जयकार हो गया, भगवान शंकर की जय हो जय हो जय हो कहकर के देवताओं ने पुष्प वर्षा की। आपने भक्ति के मार्ग को बचा लिया। भगवान शंकर कैलाश पर आ जाते हैं और वहां आकर समाधि लगा के बैठ जाते हैं और राम जी का ध्यान करने लगा। सूरत सलोनी राम की दिल में उतार लो, 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 सूरत सलोनी राम की दिल में उतार लो। मौका मिला नसीब से, अवसर मिला नसीब से, किस्मत संवार लो, अवसर मिला नसीब से, किस्मत संवार लो, सूरत सलोनी श्याम की दिल में उतार लो, सूरत सलोनी श्याम की दिल में उतार लो, सूरत सलोनी श्याम की दिल में उतार लो। तुम्हारी नाव किनारे पे है खड़ी, माना तुम्हारी नाव किनारे पे है खड़ी, तूफान का क्या भरोसा आ जाए किस घड़ी, तूफान का क्या भरोसा आ जाए किस घड़ी, आ जाए किस घड़ी, कैसे करोगे सामना, हाँ कैसे करोगे सामना, कुछ तो विचार लो, सूरत सलोनी राम की दिल में उतार लो, सूरत सलोनी राम की दिल में उतार लो। जिसके भी दिल में राम की मूरत उतर गई, जिसके भी दिल में राम की मूरत उतर गई, उस
उसको तो छोड़ राम जी जाते कहीं नहीं, उसको तो छोड़ राम जी जाते कहीं नहीं, जाते कहीं नहीं। और क्या रहते हैं आस पास ही, रहते हैं आस पास ही जब भी पुकार लो। सूरत सलोनी राम की दिल में उतार लो, सूरत सलोनी राम की दिल में उतार लो। ताली बजाते रहें सभी। आँखों से अपनी राम की आँखों में झांक लो, आँखों से अपने राम की आँखों में झांक लो। चुपचाप बैठो सामने आँखों से काम लो, चुपचाप बैठो सामने आँखों से काम लो, आँखों से काम लो। बरसेगा प्रेम राम का, बरसेगा प्रेम राम का आँखों से जान लो। सूरत सलोनी राम की दिल में उतार लो, सूरत सलोनी राम की दिल में उतार लो। जय हो सूरत सलोनी राम की। अरे बन के दीवाना राम के दामन को थाम लो, बन के दीवाना राम के दामन को थाम लो। भर देंगे खुशियों से, हाँ भर देंगे खुशियों से जीवन, जीवन में जान लो। भर देंगे खुशियों से जीवन, जीवन में जान लो, जीवन में जान लो। नंदू निराले देव हैं, नंदू निराले देव हैं जब भी निहार लो। सूरत सलोनी राम की दिल में उतार लो, सूरत सलोनी राम की दिल में उतार लो। सूरत सलोनी राम की दिल में उतार लो, सूरत सलोनी राम की दिल में उतार लो। हो अवसर मिला नसीब से किस्मत संवार लो, अवसर मिला नसीब से किस्मत संवार लो। सूरत सलोनी राम की दिल में उतार लो, सूरत सलोनी राम की दिल में उतार लो, दिल में उतार लो, दिल में उतार लो। श्री रामचंद्र भगवान की जय।